नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 देखने वाले हैं। उसमें से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर मार्च 2024 देख रहे हैं और इस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से सब क्वेश्चन जो रहता है 2A, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जाते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन रहता है, देखो ध्यान में रखो, क्वेश्चन नंबर 2A बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2A ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है और यह क्वेश्चन 4 मार्क्स को रहता है। इस क्वेश्चन में 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 में से हमें खाली 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। और इस क्वेश्चन में एक्टिविटी बेस्ड बोले तो हमें 4 बॉक्स दिए जाते हैं, 4 बॉक्स हमें फिल करने हैं। देखो यहाँ 1, 2, 3, 4 हर एक करेक्ट आंसर को आधा मार्क्स है। ये बॉक्स करेक्ट किया आधा मार्क्स, इसको आधा मार्क्स, इसको आधा मार्क्स, इसको आधा मार्क्स, ऐसे करके हमारे 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, अभी यहाँ क्या होता है कि देखो इफ क्वेश्चन देखते हैं, इफ 02 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x plus 3y is equal to k। ये जो 02 है ना, ये 2x plus 3y is equal to k इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, इसका मतलब ये जो 02 है, ये जो x और y कोऑर्डिनेट रहते हैं, तो x is equal to 0, y is equal to 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अभी हमें को ये k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो एक्टिविटी ऑलरेडी उन्होंने दी है। 02 is the solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। इसका बाबा ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब x is equal to क्या, ये x की वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, और y is equal to क्या, ये हो गई y की वैल्यू 2, तो यहाँ हो गई 2। तो इतना आसान है दोस्तों, यहाँ तो 1 मार्क्स हमको मिल गए। हमारे क्वेश्चन में ही आंसर रहता है इस तरह के क्वेश्चन को। देखो आगे देखो 2 इंटू, देखो अभी यहाँ 2x है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 0 प्लस 3y, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 लिखिए इज इक्वल टू k। अभी यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 0 0 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू 0 प्लस 6 कितनी हो गई, k की वैल्यू हो गई 6। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। तो देखो इतना सिंपल आंसर है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, देखो इसको आधा मार्क्स, ये इसको आधा मार्क्स, ये आंसर को आपको आधा मार्क्स, इसको आधा मार्क्स और इसको आधा मार्क्स, आपके कुल मिला के 2 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था और ये बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं इस क्वेश्चन नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो अगला क्वेश्चन, इफ 2 and 5 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है ना 2 और 5, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये जो एक्टिविटी दी है उसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखो लेट अल्फा इज इक्वल टू 2, मेरे पास 2 रूट है, तो एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 5 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है ना दोस्तों, ये फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अभी एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू तो यहाँ 2 लिखी और बीटा की वैल्यू क्या होगी बाबा, बीटा की वैल्यू मेरे पास है 5, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5। ओके, आ गया, क्वेश्चन में ही आंसर है। और यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है बाबा 2 इंटू बीटा 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 5, सॉरी ऑलरेडी 5 है तो 2 ऑलरेडी चाहिए मुझे। तो क्या हुआ, यहाँ खाली अल्फा के जगह पे अल्फा की वैल्यू और बीटा के जगह पे बीटा की वैल्यू लिखी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 2 ऑलरेडी उन्होंने लिखी है और बीटा की वैल्यू हमने 5 लिखी और ये एक्स अपने जगह पे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू 2 यहाँ 5, बीटा की वैल्यू 5 लिखी है और अल्फा की वैल्यू हमने 2 लिखी। अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2 + 5 कितना होता है 7, तो ये हो गया 7x, और ये 2 5 जा कितना होता है 10, तो ये हो गया 10। तो हमारा आंसर आ गया। देखो 4 बॉक्स जो थे वो हमने फिल किए हैं, ये करेक्ट आंसर है और 4 बॉक्स के लिए हमें 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे।
तो इतना आसान रहता है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूला को आपको ठीक से ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी आगे का क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। देखो आगे जो क्वेश्चन है, यहाँ 2 coins are tossed simultaneously. Complete the following activity to write the sample space and given event. तो देखिए सैंपल स्पेस लिखने के लिए ये जो एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है 5th नंबर का, उसमें से एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल रहता है। देखो यहाँ क्या है, ए एंड बी इन द सेट फॉर्म। ये देखो 2 सेट दिए हमारे पास और ये सेट भी हमें लिखने हैं। टू गेट एटलीस्ट 1 हेड एंड टू गेट नो हेड। तो एक हेड तो चाहिए और दूसरी इवेंट है कि बाबा टू गेट नो हेड, ये 2 इवेंट है। 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर 2 कॉइन हम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो 2 कॉइन अगर टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, HH, HT, TH और TT, ये होता है सैंपल स्पेस। तो उसमें से यहाँ HH नहीं है तो ये HH यहाँ लिखो, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा HH। HT है, TH है, तो क्या बच गया TT। तो ये हो गया हमारा एक आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे। अभी अगले जो 2 सवाल है जिसमें क्या है कि इवेंट ए जो है वो क्या है, टू गेट एटलीस्ट 1 हेड। इसका मतलब कम से कम एक तो हेड चाहिए ना भाई, कम से कम एक तो हेड चाहिए। इसका मतलब एटलीस्ट 1 हेड बोले तो 1 के ऊपर 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, कोई भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब उसके नीचे नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 तो चाहिए, 1 के नीचे नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे एग्जाम में पास होना है मैथमेटिक्स में या फिर 100 में से एटलीस्ट 35 मार्क्स चाहिए, मुझे एटलीस्ट 35 मार्क्स चाहिए तभी मैं पास होगा। 35 के नीचे चले गए क्या बाबा, 34 हो गए तो पास हो गए आप, नहीं हो गए, 34 को भी फेल है, 33 को भी फेल है, 0 को भी फेल है। मतलब 35 से नीचे जितने भी आएंगे वो नहीं चलेंगे, बिकॉज एग्जाम में पास होने के लिए एटलीस्ट 35 मार्क्स चाहिए। अगर आपको 40 मार्क्स मिलते हैं तो आप पास हो गए, यस पास हो गए। 45 मिलते हैं तो पास हो गए, 60, 70, 80, 99, 100 भी मिले तो पास हो गए। मतलब 35 से और 35 से ऊपर चलेगा आपको, 35 के ऊपर कितने भी मार्क्स हो गए तो भी चलेगा। उसी तरह से यहाँ है कि एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, इसका मतलब 2 हेड चलेंगे, 3 हेड चलेंगे। तो देखो इसका मतलब देखो, अभी मैं ये इवेंट को ऐसा लिखता हूँ, एटलीस्ट 1 हेड तो चाहिए। देखो यहाँ 2 हेड है, चलेगा भाई। उसके बाद यहाँ 1 हेड है, चलेगा भाई HT, और यहाँ 1 हेड है, ये भी चलेगा TH, और यहाँ एक भी हेड नहीं है, 0 हेड है, तो ये नहीं चलेगा। अभी उसमें से क्या क्या है बाबा, HH नहीं है तो यहाँ HH लिखेंगे, HT है, TH है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी अगला, टू गेट नो हेड, हेड ही नहीं चाहिए, हेड नहीं चाहिए। तो यहाँ कहाँ हेड नहीं रहता, तो देखो TT जो ये है यहाँ हेड नहीं रहता, बाकी सब जगह पे आपको हेड रहता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 बॉक्स को आपको आधा 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 करके आपके यहाँ मार्क्स हो जाएंगे 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखो, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से अगर हम 1 कॉइन टॉस करते हैं उसका सैंपल स्पेस, 2 कॉइन टॉस करते हैं उसका सैंपल स्पेस, 3 कॉइन टॉस करते हैं उसका सैंपल स्पेस, उसके बाद जो हमारे पास डाई रहता है, 1 डाई थ्रो करते हैं उसका सैंपल स्पेस, 2 डाई थ्रोज करते हैं उसका सैंपल स्पेस, 1 डाई और 1 कॉइन टॉस करते हैं उसका सैंपल स्पेस, ये सभी सैंपल स्पेस हमको लर्न करने चाहिए, बाय हार्ट करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके आधार पर क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2A आज देखा, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2B जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 में से 4 सॉल्व करने पड़ते हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उससे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। बाय दोस्तों, धन्यवाद।